सभी को नमस्कार। कट ऑफ डेट को भी आगे बढ़ाया जा सकता है और जो एडवर्टाइज पोस्ट है उनको भी और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है, उनमें ऐड की जा सकती हैं पोस्ट। लेकिन हर केस की परिस्थिति अलग होती है। कुछ केसेस में जो है ना कोर्ट इजाज़त दे देती है, कुछ में नहीं देती है। तो हमारा ये मानना कि एक उदाहरण से हमें अब उसमें दे दिया तो हमें भी मिलेगी वो छूट, तो कोई ज़रूरी नहीं होती। देखो क्या है, सिंपल सी बात है, जज दोनों तरफ की बात सुनता है। जिसकी बात में उसने ज़्यादा दम लगेगा कि हाँ भाई यहाँ पे यह बात ठीक है, और ज़्यादातर वो कैंडिडेट की तरफ ही फैसला देते हैं, भाई बच्चों को नुकसान ना हो, देखो लाभ दिया जाता है। और सरकार की थोड़ी ही खिलाफत कर जाते हैं वो कई बार, और ज़रूरी भी हो जाती है, क्योंकि कई बार ये नियमों में इतना बांध देते हैं आदमी को वो समस्या हो जाती है। लेकिन हम किसी भी केस से अपने आप को पूरा नहीं जोड़ सकते। किसी केस में कोर्ट इजाज़त दे देती है, किसी में नहीं दे देती है। तो न्यू कहना उसमें दी तो इसमें भी दो ना, कोर्ट की मर्जी है मानना कि ना मानना है। ऐसा एक केस की आज चर्चा कर लेते हैं। ये है 25/773/2015। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस GS संध्या वालिया, समझ गए होगे, जो JBT का है, इन्हीं का फैसला है। RK चोपड़ा वगैरह कई वकील थे, बड़ा फैसला है। और इसमें जो है ना पोस्ट भी बढ़ाई गई थी, रेड जो कट ऑफ डेट है वो भी बढ़ाई गई थी, लेकिन परिस्थितियां देखी जाती हैं। तो इस केस को देख लेते हैं, इसकी परिस्थिति देख लेते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात है, इसमें जो कट ऑफ डेट बढ़ाई गई ना आगे, वो अंतिम कुमारी के फैसले को आधार रख कर बढ़ाई गई, ये हैरानी की बात है। अब उसमें देख लेते हैं अब क्या कहते हैं संध्या वालिया जी। अब कोर्ट कह रही है, पिटिशनर सीक्स क्वेश्चनिंग द लास्ट कट ऑफ डेट स्टिपुलेटेड इन द पब्लिक नोटिस 9/11/2015 फॉर रिसिप्ट ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर 3522 पोस्ट ऑफ ETT टीचर। यानी 9/11 को एक एडवर्टाइजमेंट निकाली 3522 ETT टीचर की। अब उसमें लास्ट डेट की बात कर लेते हैं, आगे क्या आती है। प्रेयर इज मेड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द फैक्ट दैट द टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हैड नॉट बीन कंडक्टेड विद इन ए, यानी 1 साल के अंदर कोई भी एस्टेट नहीं लिया गया, तो वहाँ P एस्टेट बोला जाता है। द टेस्ट वाज टू बी हेल्ड ऑन 13/12/2015, और जो अब वाला टेस्ट है ना वो 13/12/2015 को होना था। वुड एनेबल सेवरल कैंडिडेट टू बिकम एलिजिबल एंड अलाउ देम टू पार्टिसिपेट इन द सिलेक्शन प्रोसेस। इसमें भाई अगर ये कह रहे हैं कि अगर आप कट ऑफ डेट को, लास्ट डेट को नहीं बढ़ाओगे आगे, जो कि इसमें 2/12 थी 2015, अभी आगे आएगा जिक्र उसका, तो बहुत सारे कैंडिडेट जो है ना बाहर रह जाएंगे। एज पर द सेड एडवर्टाइजमेंट अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, 10वीं 12वीं के अलावा, इसके JBT के अलावा एक P एस्टेट भी कंपलसरी था, ये होता है। द कट ऑफ डेट वाज फिक्स्ड एज 2/12/2015। तो सारी बातें आ गई भाई, 2/12/2015 लास्ट डेट थी, 9/11 को यह एप्लीकेशन निकली थी और टेस्ट होना था 13/12/2015 को। और वहाँ पर उस टेस्ट को हुए 1.5 साल हो चुका था उससे, क्योंकि पिछले 1.5 साल में कोई टेट नहीं हुआ था। मुद्दा ये था, ये इसमें वो क्वालिफिकेशन दिखा रखी भी, क्या क्या क्वालिफिकेशन थी और क्या क्या इसमें ज़रूरत थी। इसमें एक ये मेन रूप से देखियो, एज पर द क्लोज 7 ब्रैकेट में 9 द पोस्ट मेंशन्ड इन द एडवर्टाइजमेंट कुड बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय द गवर्नमेंट, सेम रीड एज अंडर। यानी कि यह जो क्लोज 7 दी, इसके अंदर भी गवर्नमेंट को यह अधिकार होता है कि वो पोस्ट को कम भी कर सकती है और ज़्यादा भी कर सकती है। द पोस्ट मेंशन्ड इन द एडवर्टाइजमेंट कैन बी इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय द गवर्नमेंट। तो ये तो एक अधिकार है भाई गवर्नमेंट का, और इसके लिए पूरा संविधान ने दिया भाई ये कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब ये सारी वो नोटिस वगैरह की बात चल रही है भाई, इनका ये स्टैम्प ही बढ़ने थे। और इसके साथ 5 एडवर्टाइजमेंट और थी भाई, ये 12 पोस्ट मास्टरी वगैरह की स्टैम्प की, बड़ा मैटर था। इनकी लास्ट डेट 12/12/2015 थी इनके, और 1.5 साल हो गया था इसके उसको आए हुए, एस्टेट को हुए हैं। रिजल्टेंटेड डिस्पाइट द अपोजिशन ऑफ द स्टेट, भाई स्टेट के विरोध के बावजूद, दिस कोर्ट was of the opinion that it would be unfair to deprive such a large number of aspirant। भाई सरकार के विरोध के बावजूद यह कोर्ट यह राय रखती है कि भाई यो अनफेयर होगा, ठीक नहीं होगा इतने सारे बच्चों को इस
पब्लिक पोस्ट से वंचित रखना। हु वर सोट टू बी फिल्ड अप आफ्टर सो लॉन्ग, बहुत लंबे समय के बाद जो पोस्ट भरी जा रही है उनसे वंचित रखना ठीक नहीं होगा, ये कोर्ट का मत है। अकॉर्डिंगली डायरेक्शन वर इशूड टू एक्सटेंड द कट ऑफ डेट, इसलिए डायरेक्शन इशू की गई भी कट ऑफ डेट को आप आगे बढ़ाओ कोर्ट द्वारा। इन दीज केसेस फ्रॉम 12/12/2015 फॉर ए पीरियड ऑफ 2 वीक्स बियॉन्ड द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट ऑफ पीएस टेस्ट विच वाज टू बी, यानी 13/12/2015 को जो टेस्ट होना है उसके रिजल्ट जब भी आवे उसके 2 हफ्ते बाद की डेट फिक्स करो, ये कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया भाई। पर्सन हु वुड क्वालिफाई इन द सेड टेस्ट वर टू अप्लाई विद इन ए पीरियड ऑफ 2 वीक्स, यानी जो आदमी उसको क्वालिफाई करेंगे टेस्ट को उनको 15 दिन का अंदर उसको भरना पड़ेगा, 15 दिन का टाइम मिलेगा आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द रिजल्ट। रिलेवेंट पैरा ऑफ द ऑर्डर डेटेड 10/12 का ये ऑर्डर दिया है इन CWP 25/249 टाइटल मनदीप कौर एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा। ये ऑर्डर पढ़ लेते हैं, इसमें यह कट ऑफ डेट आगे बढ़ाई गई थी। ए परसुअल ऑफ द जजमेंट ऑफ द डिवीजन बेंच वुड आल्सो गो ऑन टू शो दैट इन द सेड केस आल्सो ए सिमिलर इशू अराउज सिंस द स्टेट ऑफ हरियाणा हैड फेल्ड टू होल्ड द टेस्ट, ये उसका जिक्र किया है। इन द ईयर ऑफ 2012 एन एडवर्टाइजमेंट इशूड ऑन 8/11/2015, JVT की है भाई 11 वाला की 13 वाला की, फॉर अपॉइंटमेंट विच हैड ए कट ऑफ 8/12/2012। द टेस्ट वाज ओनली हेल्ड ऑन 26/6/2013 आफ्टर ऑलमोस्ट ए पीरियड ऑफ 2 साल, भाई 11 में होया था उसके बाद 12 में होया, 13 में जून मजाक होया। सिंस द अर्लियर टेस्ट वाज हेल्ड ऑन 30/7/2011 द डिवीजन बेंच इन द मीन टाइम वाइड अंतरिम ऑर्डर डेटेड 27/8 को भाई अंतिम कुमारी में ऑर्डर जारी किया था। परमिटेड, जो एक आधा नहीं पूछे जाना, एक आधा डिसीजन बताओ इनके फेवर में, यो था भाई देख लो। परमिटेड द पिटिशनर हु हैड पास्ड द टेस्ट इन द ईयर 2013 आफ्टर द कट ऑफ डेट, यानी इनको परमिट कर दिया था भाई जिन्होंने 13 में पास किया है आफ्टर द कट ऑफ डेट, इनको परमिशन दे दी थी टू बी इंटरव्यूड प्रोविजनली, लेकिन थी प्रोविजनली भाई। इवेंचुअली द स्टेट गवर्नमेंट इन दैट केस आल्सो वाइड लेटर डेटेड 20/4/2015, ये वो एफिडेविट है भाई जो लेटर मान लो एफिडेविट मान लो, गारंटीड इट्स अप्रूवल टू कंसीडर दोज केसेस फॉर अपॉइंटमेंट हु हैड सेट इन द टेस्ट सब्सिक्वेंटली एंड बिकेम सक्सेसफुल, यानी जो 2013 के टेस्ट में बैठे और सक्सेसफुल हो गए उनके लिए 20/4/2015 को स्टेट गवर्नमेंट ने लेटर लिखा, और वो लिखा था AG को, अब भाई इनको हम लगाना चाहते हैं सबको, जो 13 वाले इनको हम परमिट करते हैं। ये इसमें दिया भाई इस केस में उदाहरण अंतिम कुमारी का। द ऑब्जर्वेशन ऑफ द डिवीजन बेंच रादर डू नॉट सपोर्ट द स्टेट्स एंड इवन द डिवीजन बेंच हैड प्रोटेक्टेड द इंटरेस्ट ऑफ द कैंडिडेट ऑन अकाउंट ऑफ नॉन होल्डिंग ऑफ द टेस्ट, यानी अगर स्टेट ना भी स्टेट सपोर्ट करती हो तो भी डिवीजन बेंच ने उन कैंडिडेट के जो अधिकार है उनका प्रोटेक्शन किया है ऑन नॉन अकाउंट ऑफ नॉन होल्डिंग द टेस्ट, भी टेस्ट नहीं लिया 12 में, इसलिए ये कोर्ट कह रही है भाई। दस इन द कंसिडर्ड ओपिनियन ऑफ द कोर्ट इट वुड बी अनफेयर टू डिप्राइव सच ए लॉन्ग नंबर, इसलिए कोर्ट की राय है भाई ये अनफेयर होगा इतने बच्चों को वंचित रखने का। इन सच सर्कमस्टांसिस दिस कोर्ट इज ऑफ द ओपिनियन दैट इट वुड बी अप्रोप्राइट इफ द कट ऑफ डेट ऑफ 12/12/2015 इज एक्सटेंडेड फॉर ए पीरियड ऑफ 2 वीक्स, तो 12/12 से 2 हफ्ते के लिए बढ़ाने में कोर्ट को कोई समस्या नहीं है। आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट PS टेट के विच इज़ टू बी हेल्ड ऑन 13/12 ए डायरेक्शन इज फर्दर इशूड, यानी इस ऑर्डर के अनुसार भाई इनकी एक या कट ऑफ डेट आगे बढ़ा दी। अब आगे आता दूसरा केस, एक दूसरा केस और था, इसमें 4 केसेस थे, सेम इनका था, सेम ये भी जोड़ दिया था, इस पर ज़्यादा चर्चा की आवश्यकता नहीं है। अच्छा अब क्या कहते हैं, इन परसुएंस ऑफ द सेड डायरेक्शन भाई गवर्नमेंट जो है ना पब्लिक नोटिस निकाल दे 14/12 को, और वो कह दे भाई 2 हफ्ते बाद जो सक्सेसफुल हो जाएंगे उनको जो है ना एलिजिबल मान लिया जाएगा और वो अप्लाई कर सके, ये वो नोटिस था। और रिजल्ट आ गया भाई 13/12 को, 13/12/2015 को, और इनको 9 तारीख फिक्स कर दी, उसके बाद दूसरी कट ऑफ डेट, पहले जैसे 2/12 थी उसके बाद 9/1 कर दी, क्योंकि 15 दिन देना था 23 से आगे। आगे इस दी 3522 पोस्ट ऑफ ETT टीचर, रेस्ट ऑफ कंडीशन
और जो बाकी कंडीशन वो सेम रहेगी। यो वो लेटर है भाई जो इन्होंने जारी किया। कीपिंग इन व्यू, अब आगे एक मैटर होता है क्लॉज 7 वेयर बाय द स्टेट हैड द पावर टू इंक्रीज और डिक्रीज द सीट्स ए डिसीजन वाज टेकन दैट अनदर 978, यानी स्टेट को अधिकार तो स्टेट ने 1 तारीख को 1 जनवरी 2016 का एक निर्णय लिया कि भाई हम 978 पोस्ट और ऐड करना चाहते हैं, और उसके बाद ये पोस्ट होगी 4500। ये चेयरमैन का वो लेटर है 3582 प्लस 978 4500 पोस्ट के लिए अगेन इन्होंने एडवर्टाइजमेंट जारी कर दी, भेज दी और उसकी भी परमिशन मांग ली। अब कोरिजेंडम इशू वगैरह कैंडिडेट वाज ऑफर टू, फिर उसके बाद फिर भाई अप्लाई करने का ऑप्शन देना पड़ा, इसलिए वह डेट फिर बढ़ कर होगी 25/1 9/1 से 25/1, क्योंकि भाई नई सीट आ गई तो फिर सबको नए सिरे से मौका देना पड़ेगा। मैटर ये सारे कोर्ट के संज्ञान में भी चल रहे हैं, लेकिन कोर्ट बता रहा है अभी क्या क्या हो रहा है। और 8/1 को दोबारा फिर कुछ कैंडिडेट चले गए भी की आंसर की के ऊपर, वो भी एक लंबा मैटर चला। उसके बाद यह डेट फिर एक्सटेंड होती चलेगी। फिर एक भाई इसमें बीच में सॉफ्टवेयर में कुछ गड़बड़ हो गई थी, साइट नहीं चली थी, इसलिए यह आखिर में आकर भाई 10/2 पर आकर टिक गई। अब ये पब्लिक नोटिस वगैरह इसमें इस दौरान निकलते ही रही, कोई इधर के भैया आखिर में 10/2 होगी। केस चलते ही रहा, इनका केस अभी तक चल ही रहा है। अभी इनको कोर्ट में मैटर पेंडिंग है, सरकार आगे बढ़ाती जा रही है, कोर्ट भी उसको वॉच कर रहा है, भाई ये हो के रहा है। अब 19/1 ने एक और दे दी एप्लीकेशन में 25/1 तो बढ़ा आगे नहीं बढ़ाऊंगी, ये एक और नोटिस, ये पब्लिक नोटिस चल रहे हैं और ये टेक्निकल इशू आ गया, इसलिए यहाँ पर आ गया 10/2 को फिक्स होगी भाई इनकी आखिर में। दी स्टेट इन इट्स एडिशनल एफिडेविट 26/2 ने एक और एफिडेविट दे दिया और 978 मोर पोस्ट का इस जगह, यानी टोटल कुल मिला के मैटर चलता रहा 4500 और इधर उधर बड़ा केस होता चला गया। कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन इसमें साथ साथ में एप्लीकेशन वगैरह लग रही है और कुछ और भी आगे बाद में, वो नहीं बोले भाई हम नहीं मौका दो 10/2 के बाद भी, लेकिन ये 10/2 वाला को तो कोर्ट ने मना कर दिया। उन्होंने कह दिया कि आपने अभी स्टेट क्लियर किया है, आपके पास 7 साल का टाइम है, 2022 तक आपका वैलिड है। इनका तो केस कोर्ट ने कर दिया रिजेक्ट, लेकिन बाकी जो पहले थे उनका सबमिट किया था। अब फैसले पाते अकॉर्डिंगली रिलायंस हैज़ बीन अपॉन द, यह एक तो अपेक्स कोर्ट का उदाहरण दिया है, इनके केस में दिया है दैट द लास्ट डेट स्पेसिफाइड इन द एडवर्टाइजमेंट वाज द रिलेवेंट डेट फॉर फिलिंग अप द एप्लीकेशन एंड द बेसिक क्वालिफिकेशन बीइंग क्लियर्ड ऑफ द सेड डेट वाज नॉट जस्टिफाइड, यानी उसको हम नहीं बढ़ा सकते। द डायरेक्शन इशूड बाय दिस कोर्ट फॉर एक्सटेंडिंग द डेट वाज आल्सो अकॉर्डिंगली क्वेश्चनड ऑन द ग्राउंड दैट इट वाज नॉट अप्रोप्रिएट टू एक्सटेंड द डेट वंस द कट ऑफ डेट हैड बीन फिक्स्ड एंड दैट द कैंडिडेट मस्ट मीट दी, यानी कट ऑफ डेट पर उसके पास योग्यता होनी चाहिए। इनका केस तो इस बिहाफ पर डिसमिस कर दिया। काउंसिल फॉर द petitioner on the other hand submitted that in view of the stand taken by the state the red petition was liable to be allowed, और जो 978 पोस्ट ऐड करी थी ना वो स्टेट के आधार पर इन्होंने अलाउड कर दी भाई। इट वाज ओपन टू द स्टेट टू फिक्स द कट ऑफ डेट टिल 10/2/2016, यानी ये बात 978 पोस्ट ऐड होगी, इसलिए स्टेट को जो है ना परमिशन दे दी एक तरह से, वो फ्री था स्टेट, उसने अपनी कट ऑफ डेट को बढ़ा सका था क्योंकि इसमें पोस्ट ऐड की थी। स्पेशली कीपिंग इन व्यू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एडवर्टाइज वेयरिन इट इज मेंशन दैट द पोस्ट मेंशनड इन द एडवर्टाइजमेंट कैन बी इंक्रीज्ड, वो उदाहरण दे दिया भाई इसका। कीपिंग इन व्यू ऑफ द अबव सबमिशन मेड दिस कोर्ट इज ऑफ द व्यू दैट देयर इज नो क्वारल विद द प्रपोजिशन विच हैड बीन फाउंडेड बाय द, यानी सरकार ने जो किया उससे कोर्ट ने कोई दिक्कत नहीं लगी। रिगार्डिंग द क्वेश्चन ऑफ द क्वालिफिकेशन पीरियड टू द कट ऑफ डेट जो आगे पीछे बढ़ाई जो क्वालिफिकेशन, उससे कोई समस्या इसने नहीं मानी कोर्ट ने। हाउएवर इन द प्रेजेंट केस एज नोटिस द स्टेट हैड द पावर टू इंक्रीज द पोस्ट ड्यू टू अंतरिम ऑर्डर बीइंग पास्ड बाय दिस कोर्ट एंड कीपिंग इन व्यू ऑफ द, यानी इनको क्लीन चिट दे दी। अब भाई ये बढ़ा सके हैं घटा सके हैं, यहाँ पे इनको पूरी परमिशन कोर्ट द्वारा दी गई। और अब उदाहरण दिए हैं कीपिंग इन व्यू द अर्लियर डायरेक्शन इशूड, जो ये शुरू में डायरेक्शन इशू की थी भाई इसको आगे जाकर बढ़ाया जाए 15 दिन का। और आगे देखो रिलायंस, अब ये है हरियाणा वाले के सुनने के, जेबीटी के सुनने के बाद, रिलायंस हैड बीन आल्सो प्लेस्ड अपॉन द जजमेंट ऑफ द डिवीजन बेंच इन CWP 346
टाइटल अंतिम कुमारी वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा एंड अदर्स डिसाइडेड ऑन 29/4/2015, इन विच केस आल्सो वन कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट वर्स सच हु हैड बीन प्रोटेक्टेड बाय द कोर्ट एंड अलाउड टू सीट। यानी ये कह रहे हैं कि 29/4 को जो अंतिम कुमारी का फैसला आया उसमें भी एक कैटेगरी के कैंडिडेट को प्रोटेक्ट किया गया था और उनको टेस्ट में बैठने का और इस जो वैकेंसीज थी 9803 में फाइट करने को अलाउड किया गया था सब्जेक्ट टू फाइनल ऑर्डर, लेकिन वो सब्जेक्ट टू फाइनल ऑर्डर थी, प्रोविजनल था उस समय तक। द स्टेट चूज नॉट टू, ये इसका उदाहरण दिया भाई दलजीत कौर वाला जो इनका मैटर था उसमें लिखा गया ही हो और उसमें फाइनल था, अंतिम कुमारी का तो फाइनल आ लिया था इस टाइम तक। द स्टेट चूज नॉट टू फॉलो, स्टेट ने जो ये ऑर्डर थे दो उदाहरण दिए इन्होंने, एक तो 13 का एक 15 का, दोनों में इनके अगेंस्ट कोई वो फाइल नहीं की थी, इसलिए कोर्ट ने उसको एलिजिबल माना कि जब स्टेट ने कोई एतराज़ नहीं है और किसी नहीं है तो हमने की दिक्कत से, यहाँ पे ये हुआ है। द स्टेट ऑन इट्स ओन वाइड कोरिजेंडम 13/116 इन व्यू ऑफ द इंक्रीज नंबर ऑफ दी सीट्स गिव अपॉर्चुनिटी टू 25 गया वो उनका छूट दी है भाई स्टेट ने, तो इसलिए ये बढ़ानी पड़ी 3550% रिजर्वेशन। काफ़ी लंबा मैटर इनका चलता रहा, लेकिन कहने वाली बात क्या है, अब ये एक उदाहरण और दे दिया ही ना। वंस द लास्ट डेट फॉर द सबमिशन ऑफ द एप्लीकेशन हैड बीन एक्सटेंडेड द एलिजिबिलिटी डेट वुड आल्सो हैव टू बी एक्सटेंडेड इन द सेकंड कट ऑफ डेट। ये तो कई मैटर चल रहे थे इनके लंबे चौड़े। अकॉर्डिंगली आफ्टर द पार्टीज एट वी फाइंड द डिजर्ट, यानी आखिर में इनकी जो है ना सक्सीड कर दी गई थी। ये पुराना मैटर था कोई 11/11/2006 का, उसका इसमें जोड़ दिया गया था। इस केस में एक पॉइंट और था भाई, अगर इसमें जो 3432 वैकेंसी 3522 वैकेंसी उनके लिए शुरू में सिर्फ 3432 एप्लीकेशन आई, इसलिए भी इनको ज़्यादा परमिट किया गया कि भी कंपटीशन बढ़ाने के लिए। और जब टेस्ट ले लिया 15 वाला उसके बाद ही 8261 हो गई थी, इसलिए भी कोर्ट ने ये इसको मंजूर किया है। और बहुत सारे उदाहरण इनके सामने आ गए थे, वैलिड जस्टिफाइड कर दिया। आखिर में इट इज़ ऑलवेज फ्री फॉर द प्राइवेट रेस्पोंडेंट to apply and compete with the persons who had qualified in the subsequent test on the basis of merit. Keeping in view of the above discussion, this court is of the opinion that the above said judgment are applicable to the facts and circumstances of the present cases, and the judgment cited by the counsel for the private respondent would not be applicable. Accordingly, the same application filed by the private respondent are dismissed, यानी जो 10/2 के बाद के वाले थे वो डिसमिस कर दी। रिट पिटीशन इज अकॉर्डिंगली अलाउड, जो या रिट पिटीशन थी या अलाउड कर दी गई है कि यह जो प्राइवेट भी थे इसमें सरकार भी थी पार्टी। कीपिंग इन व्यू दी स्टैंड टेकन बाय द स्टेट, भाई स्टेट ने जो स्टैंड लिया उसको देखते हुए ये अलाउड की गई। इट विल बी ओपन फॉर द एप्लीकेंट्स हु हैड पास द PS टेट इन 2015 टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ETT टीचर बाई 10/2/2016, यानी जो डेट दोबारा फिक्स की थी ना सरकार ने उस तक का परमिशन इनको दी गई है, विच इज़ द कट ऑफ डेट नाउ फिक्स्ड irrespective of the fact that they had not passed earlier. It is further made clear that since the judgment already stand reserved in CWP 204 title गुरविंदर कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, wherein the आंसर की का मैटर आ गया इनका, अभी वो भी पेंडिंग है, उसका भी पड़ेगा। उससे अगर किसी के नंबर बढ़ जाएंगे तो उसको भी अलाउड करेगा, ये जज साहब ने लिख दिया था। सेल आल्सो गवर्न द राइट ऑफ एप्लीकेंट टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ मास्टर ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ रिजल्ट ऑफ PhD। तो मेन बात है ये उनको भी अलाउड। मेन बात है देखो भाई, अब हमें एक फैसले ने सब सारे फैसले जोड़ना, कट ऑफ डेट बढ़ाई जाती है लेकिन वो सिचुएशन देखी जाती है, पोस्ट बढ़ाई जाती है वो भी सिचुएशन देखी जाती है। इसमें ये कहा था कि भाई 978 जो है ना ETT टीचरों की प्रमोशन होगी, इसलिए सरकार के पास पोस्ट वैकेंट होगी और नया स्टेट हो रहा है तो हम इनको बढ़ाना चाहते हैं और हमें ज़रूरत है तो सरकार बढ़ा सकती है। अगर सरकार थ्रू प्रॉपर चैनल काम करे ना तो कोई कोर्ट उसको नहीं रोकती। अब आता हूँ मैं 13 के मुद्दे पर। भाई 13 वाला मुद्दा जो है ना वो इन सरकारों का इनका कोर्ट का बखेड़ा खिंडाया हुआ है ना, तो कुछ भी मैटर नहीं था उसमें। सरकार चाहती तो अगर शामिल करना था तो रीएड भी कर सके थी, कोरिजेंडम ले सके, थोड़ी बहुत पोस्ट भी ऐड कर सके थी, इसमें कर सके थी, परमिशन दे देते। उसके बाद भी चलो या दूसरी सरकार ना आकर उन्होंने तो
कह दिया था भाई नॉट अलाउड, और कोर्ट भी हो सकता है इनको नॉट अलाउड ही करता। लेकिन जब सरकार ने एफिडेविट दे दिया उन्होंने और कोर्ट ने प्रोविजनल भी इनका भरवा दिया फार्म, तो भाई इसकी तो इसी खिचड़ी बन गई। अब इसका जो फैसला होगा वो सुप्रीम कोर्ट तय होगा। हाँ, फैसले में फिर कह रहे हैं दोनों तरह के हैं। कट ऑफ डेट को आगे भी बढ़ाया गया है, परिस्थितियों के हिसाब से पोस्ट को भी इंक्रीज किया गया, वो हर केस की परिस्थिति देखी जाती है। अब उस टाइम इस केस में परिस्थिति 13 वाला के पक्ष में थी। जी हमारा 2012 में टेस्ट नहीं लिया, एनसीटी के नॉर्म के अनुसार हर साल टेस्ट लेना था। उसमें कोर्ट ने भी इन तक सिंपैथी दिखाई, भाई वाकई में इनका टेस्ट ले लेना चाहिए था। जब आप 10,000 पदों की भर्ती निकाल रहे हो और इनका नहीं ले रहे तो ले लो, इसलिए इनको परमिट कर दिया गया था कोर्ट द्वारा। अब दोबारा परिस्थितियां फिर चेंज होती रहती हैं, फिर इसके बाद वो खिचड़ी बना दी कि हम सबको लगा देंगे, या तो इनको परमिट कराते तो कोर्ट से पूरा परमिट कराते, ना तो इनको पूरी परमिशन मिल ली, ना ये बाहर रहे ना अंदर रहे। उसके बाद इनका सीन बढ़ता चला गया, भाई केस वो 2 नंबर का बीच में अटक गया, फिर वेटिंग वाला का अटक गया, वो के मीनाक्षी वाला के नाम है। इस प्रकार से अटकते अटकते भाई तो ये सुप्रीम कोर्ट ही सुलझाओगा इस मैटर में, आखिर में वो इनको परमिट करेगा या ना करेगा।